जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम जो बैक्टीरिया है, जीवाणु के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। उसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन क्लास 9th 10th 11th और 12th से लिए गए हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, एहरेनबर्ग ने, इवान वॉस्की ने या रॉबर्ट ने? तो जो जीवाणु की खोज की, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अगर हम एहरेनबर्ग, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु नाम किसने दिया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एहरेनबर्ग, इवान वॉस्की या रॉबर्ट ने? तो याद रखना, जो जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। यानी जो खोज की, जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, क्योंकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही क्या किया था? जीवाणु की खोज की थी। इसलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है या जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेबीज का टीका की खोज की, यानी रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, लुई पास्चर ने, एहरेनबर्ग ने, इवान वॉस्की ने या रॉबर्ट ने? तो याद रखना, जो रेबीज का टीका है, रेबीज के टीका की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका और दूध के पास्चुराइजेशन एंजाइम की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। इसके साथ एक और चीज़ और याद रखना, क्या? दूध के पास्चुराइजिंग की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन, रोग जीवाणु की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, एहरेनबर्ग ने, रॉबर्ट कोच ने या रॉबर्ट ने? तो याद रखना, जो क्षय रोग जीवाणु की खोज है वो किसने की? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग जीवाणु और कॉलरा की खोज भी किसने? कॉलरा जीवाणु की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइफाइड जीवाणु की खोज किसने की? टाइफाइड जीवाणु की खोज किसने की? जो टाइफाइड जीवाणु है, टाइफाइड जीवाणु की खोज की थी लुई पास्चर, एहरेनबर्ग, इवान वॉस्की या डी रॉबर्ट ने। ठीक है, तो याद रखना, जो टाइफाइड के जीवाणु की खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ने की थी। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7वां क्वेश्चन, बेरी रोग चिकित्सा की खोज। बेरी रोग चिकित्सा की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, एहरेनबर्ग ने, आइजक मैन ने या रॉबर्ट ने? ठीक है, तो याद रखना, जो बेरी रोग चिकित्सा की खोज है वो किसने की थी? आइजक मैन ने। किसने की? आइजक मैन ने। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, बीसीजी की खोज किसने की? बीसीजी, बेसिल्स कॉलमेटर ग्यूरिन। याद रखना फुल फॉर्म, बेसिल्स कॉलमेटर ग्यूरिन। लुई पास्चर ने, कॉलमेटी ने, आइजक मैन ने या रॉबर्ट ने? ठीक है, तो यार जो बीसीजी की खोज थी वो कॉलमेटी ने की थी। किसने? कॉलमेटी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से, पेंटिडोगल्केन से, काइटिन से या स्टार से? तो याद रखना, जो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है वो पेंटिडोगल्केन से बनी रहती है। किससे बनी रहती है? पेंटिडोगल्केन से बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10वां, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक के स्थान पर पाया जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक के स्थान पर, यानी जो हरित लवक होते हैं उसके स्थान पर कौन सी संरचना पाई जाती है? थाइलोकाइट, मिसोसोम, ग्रेनम या एक्सोसोम? तो याद रखना, जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, जो प्रकाश के उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, उनमें जो हरित लवक होता है उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? थाइलोकाइट। यानी ऑप्शन नंबर ए, क्या पाया जाता है? थाइलोकाइट पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक के स्थान पर थाइलोकाइट पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 11वां, मृतोपजीवी जीवाणु कहते हैं, यानी मृतोपजीवी जीवाणु किसे कहते हैं? एजिटोबैक्टर को, मायोबैक्टर को, सीनोबैक्टर को या मैक्रोबैक्टर को? तो याद रखना, जो मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं, मृतोपजीवी जीवाणु क्या कहलाते हैं? एजिटोबैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एजिटोबैक्टर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचना कहलाती है। यानी जो जीवाणु होते हैं
उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचना होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचना क्या कहलाती है? थाइलोकाइड, मीसोसोम, ग्रेनम या एक्सोसोम। तो जो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचना होती है वो क्या कहलाती है? मीसोसोम कहलाती है। जो जीवाणु होते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचना होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचना क्या कहलाती है? मीसोसोम कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां, जल का रेशम कहा जाता है, ठीक है, स्पाइरोगायरा को, डाइथम को, बाटुलिज्म को या राइजोबियम को। तो याद रखना है जल का रेशम या जो तालाब का रेशम होता है वो कहलाता है क्या? स्पाइरोगायरा को। किसको कहते हैं? स्पाइरोगायरा को। जल का रेशम भी कहते हैं और तालाब का रेशम भी कहलाता है कौन? स्पाइरोगायरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो दलहनी पौधों की जड़ें, दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उनमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? स्पाइरोगायरा, डाइथम, बाटुलिज्म या राइजोबियम। तो याद रखना जो पाए जाते हैं राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम पाए जाते हैं। ठीक है, कि दलहनी पौधों की जड़ों में जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहलाते हैं, यानी जो जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, एजिटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, अमोनोबैक्टर या कोई नहीं। तो याद रखना जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एजिटोबैक्टर कहलाते हैं। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? एजिटोबैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या है? अमोनीकारक जीवाणु बदलते हैं, यानी जो अमोनीकारक जीवाणु होते हैं वो किसको किस में बदलते हैं? प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं, अमोनिया को प्रोटीन में बदलते हैं या नाइट्राइट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमोनीकारक जीवाणु। तो याद रखना जो अमोनीकारक जीवाणु होते हैं वो प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं। किसको किस में बदलते हैं? प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? यानी दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण, लैक्टिफेरस के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण या कोई नहीं। तो याद रखना जो दूध है, दूध किसके कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है? यानी दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? एस्कर्बिक अम्ल, अम्ल गलत लिखा गया है, टाइपिंग मिसप्रिंट, अम्ल। जो दूध खट्टा किस अम्ल के कारण? एस्कर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो दूध, ये शायद इसका आंसर हर बच्चा जानता होगा कि जो दूध है वो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करने में आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगेगा, इसलिए लाइक ज़रूर करना जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, दूध के योगहट के संश्लेषण में प्रयोग किया जाने वाला जीवाणु है? यानी जो दूध का योगहट का संश्लेषण है, दूध के योगहट के संश्लेषण में कौन सा जीवाणु प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, लैक्टिफेरस, स्ट्रेप्टोकोकस या कोई नहीं। तो याद रखना जो दूध के योगहट के संश्लेषण में है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस प्रयोग किया जाता है दूध के योगहट के संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन, दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? यानी दूध से जो दही बनता है, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिक प्रयोग किया जाता है। जो याद रखना जो दूध से दही बनाई जाती है, दूध से दही बनने में क्या करता है? जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है वो क्या करता है? मदद करता है। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पनीर बनने में मदद करता है? पनीर बनने में कौन मदद करता है? कौन सा जीवाणु मदद करता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो याद रखना जो पनीर बनने में क्या कौन मदद करता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस मदद करता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मक्खन बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? यानी मक्खन बनने में मदद करता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो याद रखना जो मक्खन बनना है, मक्खन बनने में कौन सा मदद करता है? लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
चाय और कॉफ़ी की कड़वाहट कम करने वाला जीवाणु है, यानी जो चाय और कॉफ़ी में कड़वाहट होती है उस कड़वाहट को कौन सा जीवाणु कम करता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस या बैसिलस मेगाथीरियम। तो याद रखना जो चाय और कॉफ़ी की कड़वाहट है उसको बैसिलस मेगाथीरियम कम करता है, ऑप्शन नंबर डी। यानी बैसिलस मेगाथीरियम क्या करता है? चाय और कॉफ़ी की कड़वाहट को क्या करता है? कम करता है। अगला, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, यानी कौन सा जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, बैसिलस मेगाथीरियम, सूडोमोनास या ई कोली। तो कौन सा पाया जाता है? इस्टीरिया कोली पाया जाता है। और अगर पूछा जाएगा तो किस में पाया जाता है? बड़ी आंत में। किस में पाया जाता है? बड़ी आंत में। और अगर और डीप पूछा जाए कि बड़ी आंत के कौन से भाग में पाया जाता है तो क्या क्या कहेंगे? कोलोन भाग में। किस भाग में? कोलोन भाग में, क्योंकि बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो जो ये कोलोन भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? इस्टीरिया कोली पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विब्रियो जीवाणु का आकार होता है, यानी जो विब्रियो जीवाणु होता है उसका आकार किस टाइप का होता है? त्रिभुजाकार, कोमा, वर्गाकार या आयताकार। तो याद रखना जो विब्रियो जीवाणु होता है उसका आकार क्या होता है? कोमा होता है। क्या होता है? कोमा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा उत्पन्न विषाक्त कहलाता है, यानी जो जीवाणु जिस विषाक्त को उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाता है? बाटुलिज्म, मिक्रोसाइटल, कैनिंग या मैक्रोस्टैटिक। तो याद रखना जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न विषाक्त होता है वो क्या कहलाता है? बाटुलिज्म कहलाता है। यानी जीवाणु द्वारा उत्पन्न विषाक्त क्या कहलाता है? बाटुलिज्म कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डब्बा बंद खाने को 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने की क्रिया कहलाती है, यानी जो डब्बा बंद खाना बनाया जाता है, यानी जिस खाने को पैकिंग किया जाता है उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और वो गर्म करने की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण, गैल्वेनीकरण, हिमीकरण या कैनिंग। तो याद रखना जो डब्बा बंद खाना है उसको 15 पाउंड दाब पर और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने की क्रिया है, वो गर्म करने की क्रिया कैनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कैनिंग। ठीक है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ याद रखना 15 पाउंड दाब। कितना? 15 पाउंड दाब। 15 पाउंड दाब पर और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डब्बा बंद खाने को गर्म करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है क्या? कैनिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूध को 71.60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने की क्रिया कहलाती है। दूध को 71.60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण, गैल्वेनीकरण, हिमीकरण या कैनिंग। ठीक है। तो याद रखना दूध को 71.60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गर्म करने की क्रिया होती है वो पाश्चुरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण कहलाती है। इसके एक चीज़ होती है, या तो दूध को पाश्चुरीकरण की क्रिया, या तो क्या कर सकते हैं हम, जो 62 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने मिनट तक? जो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस पर 30 मिनट तक गर्म करें, या तो फिर 71.60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करें? 15 सेकंड तक गर्म करें। ठीक है। 15 सेकंड तक गर्म करें, 15। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को शीत संग्रह में कितने तापमान पर रखा जाता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों को जो हम शीत संग्रह में रखते हैं उनको किस तापमान पर रखा जाता है? -10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -12 से -23 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -30 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -21 से -27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो याद रखना जो खाद्य पदार्थ को शीत संग्रह में रखा जाता है वो तापमान होता है क्या? -10 से -18 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किस तापमान पर रखा जाता है? -18 से 10 से -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू का शिथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आपको यहाँ पे जीवाणु से होने वाले पौधों में रोग का एक अलग वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लें, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको मिल जाएगा इसका। लेकिन फिर भी आलू का जो शिथिल रोग होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है सूडोमोनास सोलेनेसियरम, जैंथोमोनास सिट्री, क्लास्ट्रोडियम लिखने में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए, क्लास्ट्रोडियम और जैंथोमोनास ओराइजी। तो याद रखना जो आलू का शिथिल रोग होता है वो होता है किससे? सूडोमोनास सोलेनेसियरम से। ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी देख के चलते हैं, चलो यहाँ पे जैंथोमोनास सिट्री। तो जो जैंथोमोनास सिट्री है इससे होता है कौन सा? साइट्रस कैंकर रोग। कौन सा? साइट्रस कैंकर रोग। और कहा जाता है कि जो ये साइट्रस कैंकर रोग है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? काली खांसी रोग होता है
यानी जो काली खांसी रोग होता है किस जीवाणु के कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण, या क्लास्ट्रोडियम ट्यूटेनी के कारण। तो याद रखना, जो काली खांसी रोग होता है वो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण। जो ये काली जीवाणु से होने वाले मानव रोग हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो बनाया गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट ट्रिक प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो जो काली खांसी होती है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। जो पास्चुरेला पेस्टिस है, इसके कारण क्या होता है? प्लेग रोग होता है। क्या होता है? प्लेग। जो साल्मोनेला टाइफी है, टाइफी है, इससे होता है टाइफाइड। ठीक है। और जो क्लास्ट्रोडियम ट्यूटेनी है, इससे होता है क्या? टिटनेस। कौन सा रोग होता है? टिटनेस रोग। क्लास्ट्रोडियम ट्यूटेनी से टिटनेस रोग। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।